हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है डेड और अलाइव, यानी कि आप मर गए हैं या आप जिंदा हैं। अगर मैं साइंस के थ्रू जाऊं तो इफ ए पर्सन इज ब्रीदिंग देन ही इज अलाइव, और अगर उसमें सांस नहीं है देन ही इज डेड। पर अगर रियल असल जिंदगी में हम देखें तो क्या है, जिंदा रहने का मतलब क्या है और मरने का मतलब क्या है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं और आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना ही आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, देन आप जिंदा नहीं हैं, आप मर चुके हैं। यू आर ए डेड मैन हु इज अलाइव। हम आपको इस तरह से भी बोल सकते हैं। पर अगर कोई आप जरूर ऐसे इंसान के मतलब नजदीक आए होंगे जो आज के दिन में इस दुनिया में नहीं है। जैसे कि आप पकड़ लीजिए महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष बोस हो, जो कि नहीं है लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है, वो अमर है। उन्होंने अपनी जिंदा रहने के समय पे उन्होंने ऐसे काम कर गए हैं जो कि उनको चिरकाल तक जिंदा रखा है। वो जिंदा है लोगों के दिल में। भले ही उनका शरीर मर गया है लेकिन वो और उनकी सोच हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेगा। उसी तरह दोस्तों, अगर आप आज हमारी दुनिया में देखें तो लोग क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। एक अच्छा सा कोई नौकरी हो, एक अच्छा सा शादी कर लें, नौकरी थोड़ा हो, कुछ 40-50 हज़ार या फिर 1 लाख का सैलरी हो महीने का, और गुजारा अच्छे से हो जाए बस। तो क्या इन जैसे लोगों को आप बोल सकते हैं कि वो जिंदा है करके? आर दे अलाइव? अकॉर्डिंग टू मी नो। आप बस जिंदगी जीने के लिए जी रहे हो, आप किसी के जिंदगी में कुछ भी प्रभाव नहीं डाल रहे। अगर तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा रहना है देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ एन एग्जाम्पल। खुद को एक उदाहरण बनाओ, किसी और के उदाहरण नहीं देना पड़े किसी को। इस तरह खुद को बनाओ कि तुम खुद एक उदाहरण बन जाओ। तो लोग तो मतलब क्या सोचते हैं कि जिंदा रहने के लिए जिंदा रह जाएं, बस यही बात है लोगों की। ना किसी के लिए कुछ करना, ना किसी के लिए कुछ सोचना, कुछ भी नहीं। ना ही अगर कोई सिस्टम भी खराब है, ना उसके अगेंस्ट में जाके उसको बदलना नहीं। हमारे समाज का सोच ही यही है कि कोई भी करके कुछ भी करके जो जैसा है उससे रहने दो, उसमें स्ट्रगल ही नहीं करना, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना। अगर यही चीज हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी सोच लिए होते तो क्या होता। हम लोग आज भी किसी अंग्रेज के घर में किसी का संडास साफ कर रहे होते, किसी के घर में हम आज भी जाके पोछा लगा रहे होते, और आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। अंग्रेज आज तक हमारे ऊपर शासन कर रहे होते अगर उन लोगों ने कुछ नया करने का सोचा नहीं होता, तो अपने आवाज उठाने के लिए सोचा नहीं होता। तो अगर हम चाहें तो खुद को अमर भी बना सकते हैं। हमें तो सब याद रखने की जरूरत नहीं। कोई एक आदमी अगर हमें याद रखता है तो हम उसकी उम्र भी जी रहे हैं, जितने दिन तक वो जी रहा वो हमें याद रख रहा है। कैसे? अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो तभी पता चलेगा कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। शरीर से तो हर कोई जिंदा रहता है, अगर दिल को उतना जिंदा रख पाए और किसी के लिए कुछ कर पाए, वही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है डेड या अलाइव, तो कोई भी इंसान जिसकी सांस ना चल रही हो उसे हम डेड नहीं बोल सकते। अगर उसने वैसा कर्म किया हो, अपनी जिंदगी में उतने बड़े काम किए हों, ऐसे काम किए हों कि लोगों की जिंदगी बदल गया हो, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ डिफरेंस, कुछ असामान्यता क्रिएट किया हो, तो वो आज भी जिंदा है और उस इंसान के दिल में जिंदा है, उस इंसान की सोच में जिंदा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पता है बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, पर देयर वाज सम रीज़न फॉर द लेट ऑफ दिस वीडियो। तो एनीवे, बी सेफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव और ज़िंदा रहें,
सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, दिल से भी जिंदा रहें और लोगों की मदद करें, एक दूसरे के साथ दें और किसी के ना किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आप अपने कृत्य से कोई डिफरेंस क्रिएट ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय, बी पॉजिटिव।